दोस्तों, जिंदगी में अनेक अवसर ऐसे आते हैं जो पूरी तरह से अप्रत्याशित और प्राकृतिक नियमों के विपरीत दिखाई देते हैं। एक इंसान जो अच्छे कर्म करता है और बुराई से दूर रहता है, उसके ऊपर अचानक ऐसी घोर विपत्ति आ जाती है कि मानो उसे किसी बड़े अपराध की सजा मिल रही हो। वही दूसरा व्यक्ति बुरे से बुरा कर्म करता है, पर हर प्रकार के सुख और सौभाग्य उसे प्राप्त होते हैं। एक व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत करते ही बड़ी सफलता प्राप्त कर लेता है, वही दूसरा व्यक्ति कड़ी मेहनत करके और सही रास्ते पर चलने के बावजूद असफल रहता है। जीवन में ऐसे मौकों के आने पर हम में से अधिकांश लोग बहुत भ्रमित हो जाते हैं और अनेक ऐसी धारणाएं बना लेते हैं जो जीवन के लिए बहुत घातक सिद्ध होती हैं। कुछ लोग ईश्वर पर कुपित हो जाते हैं, अपनी दुर्दशा के लिए उसे जिम्मेदार ठहराते हैं, तो कई नास्तिक हो जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अब कर्मों को करने का कोई फायदा नहीं है, जो भाग्य में लिखा होगा सो होकर रहेगा। ऐसे अवसरों पर हम में से ज्यादातर लोग भाग्य की बेदी पर कर्मों की बलि चढ़ा देते हैं। मुश्किल अवसरों पर हमारी ऐसी सोच हो जाने का मुख्य कारण भाग्य के संबंध में हमारे मन में जमी हुई गलत धारणाएं हैं। बात को सही ढंग से नहीं समझ पाने के कारण ही हमारे मन में ऐसी बातें घर कर जाती हैं। कहते हैं कर्मों की गति गहन होती है, जिसे समझ पाना मुश्किल है। किसी विषय की जानकारी न होने एवं गलत जानकारी होने में फर्क होता है। गलत धारणाएं जब हमारे जीवन में घुसकर गहरी पेट बना लेती हैं, तो जीवन का प्रवाह उल्टा और विकृत हो जाता है। सकारात्मक सोच रखकर लगातार कर्म करते रहना ही हमारे हाथ में है और सही जीवन जीने का सही नजरिया भी है। उम्मीद का दामन कभी भी मत छोड़िए, क्योंकि जब तक सांस है तब तक आस है। ऐसे जिंदगी को करीब से देखा जाए तो हम पाएंगे कि हमें अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है, मगर वह सिर्फ 1 या 2% ही फल मिलता है। आपने कभी आपके आसपास के लोगों या घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा ये कहते हुए अवश्य ही सुना होगा कि ना जाने मैं पिछले जन्मों के किन कर्मों का फल भुगत रहा हूं। या फिर ये कहते हैं कि अपने कर्मों को सुधार लो, नहीं तो यह जन्म तो बिगड़ेगा ही, अगला जन्म भी बिगड़ेगा। जो बातें वो आप सुनते हैं, माने तो सब सच हैं, ना माने तो कुछ नहीं। अब आप ही बताइए कि किसी को अमीरों के घर जन्म मिलता है तो किसी को गरीब के घर में, किसी के पास एक दिन का खाना नहीं है और कोई पल पल कुछ ना कुछ खाता है। इसके पीछे का कुछ तो कारण है। अगर बात सिर्फ इसी जन्म से लेकर इसी जन्म तक खत्म होनी थी, तो हम सब एक समान परिस्थिति में पैदा होते और उसी अनुसार अपने कर्मों की खाते। मगर यहां तो खेल ही दूसरा है। हम यहां पर क्रिकेट जैसा खेल खेल रहे हैं, जिसमें हर इंसान और जीव जानवर पिच पर बल्ला लेकर खड़ा है और जिंदगी की बॉलिंग तो कोई ऊपर वाला बैठकर ही कर रहा है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम छक्का या चौका मार रहे हैं या फिर बॉल को खाली जाने दे रहे हैं।
और सबसे मजेदार बात यहाँ बल्ला और बॉलिंग जब तक चलती हैं तब तक हम आखिरी सांसें ले रहे हैं। जैसा हमने पिछले जन्म के मैदान में स्कोर किया उसी प्रकार से हमें इस जन्म मनुष्य जाति में अच्छे बुरे कुल में और अमीर गरीब परिवार में जन्म लिया और हम अभी भी इस मैदान में अच्छे स्कोर नहीं बनाएंगे तो अगले जन्म में फिर से कष्टों को भोगना पड़ेगा। अब यहाँ स्कोर का मतलब पैसे कमाने से नहीं बल्कि यहाँ पर स्कोर तब काउंट किए जाते हैं जब हमने दया भाव का स्कोर प्राप्त किया हो, प्रेम का, सम्मान का, मदद करने का, आशीर्वाद का, अच्छे शब्दों से किसी के मनोबल बढ़ाने का, जिंदगी में किसी को राह पकड़ाने का स्कोर, सत्य और असत्य का स्कोर, किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ का स्कोर, धोखा, प्रेम, आदर सत्कारों का मुख्य दर्द देने का, खुशी देने का, यहाँ पर प्रत्येक चीज का स्कोर काउंट होता है। जो आपने जिंदगी की बॉलिंग से बल्ला चलाया है यहाँ पर स्कोर काउंट करने वाला गलती से भी कोई चूक नहीं करता है। वो आपके अच्छे और बुरे स्कोरों से एक्सेल सीट मेंटेन करके रखता है। आपकी जिंदगी के दिन खत्म होते ही फिर स्कोर काउंटिंग कर आपके अच्छे बुरे कर्मों के स्कोरों के अनुसार आपका अगला जन्म तुरंत तय हो जाता है और आप इस जिंदगी के खेल के मैदान में वो आपके कर्मों पर निर्भर करेगा कि दोबारा आप इंसान बनकर आते हैं या जीव जंतु या फिर किसी दूर दराज देशों के जंगलों के विभिन्न प्राणी। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि आप कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। ईश्वर ने हमें कर्म करने का अधिकार दिया है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि हमें अपने कर्मों का फल तो अवश्य मिलता ही है, चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे। हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल इस जन्म में भी मिल सकता है या फिर अगले जन्म में भी मिल सकता है, लेकिन यह सब आपके मानने पर निर्भर करता है। अगर आपका ईश्वर में विश्वास है तो वो न्यायकारक है और जैसे हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। जैसे पुराने समय में एक रानी थी जो कि सर्वगुण संपन्न और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, जिस कारण उनकी चर्चा अपने देश और आसपास के नगर में बहुत होती थी। एक दिन एक सौंदर्य विशेषज्ञ उनके नगर में आया। रानी के बारे में सुनकर वह उसके महल की ओर चल दिया। अब वहां जाकर उसने रानी को उसकी सुंदरता को ताऊ उम्र बनाए रखने का बड़ा ही जटिल उपाय बताया। उस विशेषज्ञ ने कहा, रानी आप चाहे तो मैं आपको एक ऐसा उपाय बता सकता हूं जिस उपाय को करने पर आपकी उम्र कितनी ही हो जाए पर आपके चेहरे का निखार कभी खत्म नहीं होगा और आप हमेशा जवां और खूबसूरत दिखेंगी। लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपको 100 केंचुओं की बलि देनी होगी। रानी ने हामी भर दी और फिर उस कार्य के लिए 100 केंचुओं को मंगवाकर उसका लेप तैयार कर औषधि में मिलाकर रानी ने अपने चेहरे पर लगा लिया। वह रानी अगले जन्म में गांधारी बनी, जिसने 2 साल का गर्भ धारण कर मांस के बड़े लोथड़े को जन्मा। जब यह बात महर्षि देवव्यास तक पहुंची तब उन्होंने उस मांस के लोथड़े पर गांधारी से जल छिड़कवाया
जिससे कि उसके 100 टुकड़े हो गए। फिर उन्हीं 100 टुकड़ों को अलग अलग घी से भरे पात्र में डालकर 2 वर्षों के लिए कुंडों में डाल दिया गया। जब 2 वर्षों के बाद कुंडों को खोला गया तब उनके 100 पुत्रों का जन्म हुआ, जिसमें से पहला पुत्र दुर्योधन था। लेकिन गांधारी के पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसके बंधे हुए नेत्रों के सामने ही 100 पुत्रों का सर्वनाश हो गया। दोस्तों, हमारे द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का फल हमें इस धरती पर ही मिलता है। जब किसी व्यक्ति के साथ हम हत्या करते हैं तब वही चीज हमें कहीं न कहीं समय आने पर बढ़कर मिलती है, और जब बुरा करते हैं तब वही चीज उसे कहीं ज्यादा बुरे रूप में सामने आती है। अब इन आखिरी शब्दों में आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में एक छोटा सा कमेंट जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।